परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज का हमारा चिंता का विषय है कि पिछला 4 एपिसोड में जो एक ही गॉस्पेल है और कलीसिया भी एक ही है, उस विषय के आधार पर हमने पिछले 4 एपिसोड में कुछ विषय हमने चिंता किया था। वही विषय के आगे हम आज और एक विषय हम चिंता करेंगे। उसके लिए हमें मत्ती सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 5 और 6 पद ये इस प्रकार है। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। और 6 पद में परंतु इस्राएल के घराने ही की कोई हुई भेड़ों के पास जाना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा हुआ एक विषय है कि तुम लोग अन्य जातियों का पास नहीं जाना है और सामरियों का किसी नगर में प्रवेश नहीं करना। ये विषय प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को उन लोगों को भेजते समय कहा है। लेकिन एक सवाल हमारे सामने है कि वो प्रभु यीशु मसीह खाली यहूदियों के लिए आया था या ये एक अलग गॉस्पेल है कि प्रभु यीशु मसीह आया, अपने शिष्यों को भेजा और कहा कि यहूदियों के पास जाना है और कहीं भी नहीं जाना, अन्य जातियों के पास नहीं जाना बोलकर जब कहा कि क्या प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था और अन्य जातियों के लिए प्रेरित पौलुस के द्वारा जो कलीसिया आरंभ हुआ, उस कलीसिया जो प्रेरित पौल का ओर से और ये जो पत्रोस या प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो हुआ है, 2 कलीसिया है और 2 गॉस्पेल है। उसके लिए एक बहुत बड़ा एक उन लोगों का ये विषय है कि ये पद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यहूदियों के पास जाना है और व्यक्ति रीति स्पष्ट रीति में लिखा है अन्य जातियों की ओर नहीं जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश नहीं करना। ये क्यों? लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए अन्य जातियों और यहाँ तक कि सामरियों के पास जाने से स्पष्ट रूप में मना किया। ये क्यों? क्योंकि ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। दोनों जगह पर जा सकता था, सामरियों का जा सकता था, अन्य जातियों के घर में भी जा सकता था, यहूदियों के घर में भी जा सकता था। लेकिन क्यों यहूदियों के साथ साथ सामरियों और अन्य जातियों के पास प्रभु यीशु मसीह ने क्यों मना किया? क्योंकि इस विषय के ऊपर हमने आज चिंता करना है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को मना किया है कि अन्य जातियों और सामरियों के पास नहीं जाना बोलकर। उसका कारण क्या है, ये हमें चिंता करना है। ये एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा कि एक पद लेकर कोई भी अगर उपदेश स्थापित करना चाहे वो गलत हो सकता है ना। और एक पद लेकर उस पद को स्थापित करने के लिए अगर दूसरा कहीं से पद लेकर लाकर जो है उसको जोड़कर एक उपदेश स्थापित करना चाहते हो, वो गलत हो सकता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यहूदियों के पास नहीं जाना, उसका बाकी जगह पर भी इस विषय के ऊपर क्या लिखा है, क्या वास्तविक में प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया में आया खाली यहूदियों के लिए आया था या और कोई अन्य जातियों के लिए नहीं आया था? ये तो गलत है। अन्य कई जगह पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लिए आया था। वो विषय हम थोड़ा सा चिंता करके आगे जाऊंगा। प्रेरित सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरित उसका 3 अध्याय 25 और 26 पर 25-26 यहाँ लिखा है, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे।
और 26 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। यह लिखा है पहले परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। किसके पास? पहले भेजा, मतलब पहले यहूदियों के पास भेजा है और बाद में किसके पास भेजा? अन्य जातियों के पास। अन्य जातियों के पास भेजा है कि नहीं, वो देखेंगे। रोमियो पत्रिया पहला अध्याय उसका 16 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। पहले यहूदी, उसके बाद अन्य जातियों के पास भी प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना, ये प्रभु का एक योजना था, एक प्लान था। लेकिन शुरू में अपना घर पे पहले सुसमाचार प्रचार करें, क्योंकि शिष्यों को कहा है कि अपना घर पे पहले सुसमाचार प्रचार करें, उसके बाद जो है अन्य जगह पर, अन्य स्थानों पर तुम लोग प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना है। इसके संबंध में और एक पद, जैसे सबको पता है, सब जानते हैं पद, वो पद पढ़कर हम आगे चले जाएंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 और 20 पद लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लो। उसका 18 पद में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे मिला है। उस अधिकार सहित कहता कि जाकर सब जाति के लोगों को, सब जाति मतलब कि वो क्या कि उसमें खाली यहूदी है या खाली अन्य जाति है? नहीं, सारे जाति, मतलब यहूदी हो या अन्य जाति हो, कोई भी हो, सबके लिए जाकर ये सुसमाचार प्रचार करना है। और 20 पद में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें सब जाति के पास, सब जगह पर जाकर ये सुसमाचार प्रचार करना है। हम जानते हैं आजकल अनेक लोग ये सारे विषय को जोड़कर नहीं सीखते हैं, अलग अलग पद को लेकर अलग अलग उपदेश जो है वो लोग लाना चाहते हैं। लेकिन एक उदाहरण रीति में आप लोगों में समझाने के लिए मैं चाहता हूँ, अगर कोई पूछे कि ये रास्ता कहाँ जाते हैं, तो इमीडिएटली उसका रिप्लाई देगा, ये रास्ता एर्नाकुलम जाते हैं, नहीं तो त्रिवेंद्रम जाते हैं, नहीं तो कोई एक जगह पर जाते हैं। उत्तर सही है कि नहीं? उत्तर सही है। लेकिन अगर वो थोड़ा गौरव के साथ अगर वो सवाल को अगर पूछ देखें कि वो रास्ता कहीं नहीं जाता, लेकिन सवाल पूछा है कि ये रास्ता कहाँ जाते हैं, ये रास्ता कहीं जाता है क्या? नहीं जाता है। लेकिन उत्तर क्या दिया? हाँ, ये रास्ता त्रिवेंद्रम जाएगा, नहीं तो एर्नाकुलम जाएगा, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है, उसको मालूम है कि ये जो सवाल ऐसे पूछा है, लेकिन उत्तर मुझे समझ गया कि क्या सवाल वो पूछ रहा है, उसका क्या उत्तर क्या चाहिए। वो उत्तर देने के लिए वो सही रीति से कहते हैं कि ये वहाँ जाएगा, वो रास्ता वही है। अगर सही रिप्लाई देना है तो ये उत्तर देना है कि ये रास्ता कहीं भी नहीं जाता है, ये रास्ता यही है, नहीं। लेकिन जो उनको मालूम हुआ कि ये सवाल ये है, सवाल का उत्तर उन्होंने दिया है, सही समय पर सही रीति से दिया है। हम इसलिए एक पद के ऊपर नहीं, उसका अर्थ हमें समझना होगा। जैसे गाड़ी में बैठकर जो गाड़ी चलाते हैं, अगर वो पूछे कि ड्राइवर से पूछे कि तुम्हारा गाड़ी चलाते समय तुम्हारा आँख कहाँ पर है, वो क्या बोलेगा? आँख जो है रोड में है, हमने राइट साइड, लेफ्ट साइड, सामने हमारा आँख रहता है। एक्चुअली उत्तर तो सही होगा, लेकिन एक्चुअली जो सवाल का उत्तर ये होना चाहिए कि तुम गाड़ी चलाते समय तुम्हारा आँख जो है चेहरे पर है, रास्ते में थोड़ी है। लेकिन जो सवाल उन्होंने पूछा है, सवाल का उत्तर जो है, जो उनको चाहिए था, वो उत्तर दे दिया है। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में सब पढ़ते हैं, सूर्य पूर्व में उदय होता है। उदय होता है क्या? दिन रात कैसे होता है? सूरज नहीं,
पृथ्वी घूमकर सूरज के पास आने से उस साइड दिन और दूसरा साइड जो है रात हो जाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं एक भाषा का शैली है, उस भाषा शैली रखकर अगर उसको इंटरप्रेट उसी हिसाब से करें और उसी विषय को अगर अन्य पदों को लेकर जोड़कर अगर सही करना चाहे तो वहीं पे हमारा गलत हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी गलत शिक्षा, गलत उपदेश जो है हम दे नहीं पाएगा। इसलिए हमें आज इतने ही हमें देखना है प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। खाली यहूदियों के लिए था, वो पद 2-3 पद पढ़कर आज का मेरा विषय को मैं समाप्त करूंगा। इसका बाद भी जो है बाकी विषय भी हम चिंता करेंगे। सबसे पहले यूहन्ना रे सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 29 उसका 29 यह लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाते हैं। जगत का पाप उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि यहूदियों के लिए आया था, नहीं। जगत का पाप मतलब मैं दोबारा में रिपीट करना चाहूँगा, जगत का पाप मतलब खाली यहूदी नहीं है या खाली अन्य लोग, अन्य जाति लोग नहीं है। ये जगत के लोग मतलब सारे लोग इसमें शामिल है। सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया है और कालवरी क्रूस पर मरा है। दोबारा पढ़ने के लिए मैं चाहूँगा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले आते हैं। पाप का यीशु मसीह जगत का पाप उठाने के लिए आया था। क्यों आया? कल यहूदियों के लिए नहीं है। आज लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है अन्य जातियों के पास जाने के लिए। ऐसा शिक्षा देना बहुत भूल होगा, गलत हो सकता है। उसके बाद देखिए लूका रे सुसमाचार उसका 19 पद उसका 10 पद, 19 अध्याय उसका 10 पद। देखिए इधर क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुए लोग कौन है? पाप का कारण हम सब जो है खोए हुए हैं, हम नष्ट हुआ है। उस नष्ट होकर परमेश्वर से दूर चले गए, हमें ढूंढकर हमें प्रभु के निकट लाने के लिए कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। इसमें कोई यहूदी अलग है, अन्य जाति अलग है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहूदी हो, अन्य जाति हो, प्रभु यीशु मसीह ने खोए हुए लोगों को उद्धार कराने के लिए आया था। उसके बाद यूहन्ना रे सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यूहन्ना रे सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 17 पद थोड़ा पढ़ेंगे। देखो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। दुनिया के लोग, दुनिया में जो रह रहे मानव जाति उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। और पिता परमेश्वर ने पुत्र को इस दुनिया में भेजने का कारण जो दुनिया में जो रह रहे जो मानव जाति का उद्धार के लिए ये स्पष्ट रूप में यहाँ लिखा हुआ है। और एक पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, पहला तीमोथी उसका पहला अध्याय उसका 15 पद। यहाँ पर इस लिखा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के लिए योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और ये जगत का पाप अर्थात सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। और उसके बाद देखिए थोड़ा और एक पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। यूहन्ना रे सुसमाचार, अच्छा मत्ती रे सुसमाचार कराते हैं। मत्ती रे सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 44 यहाँ लिखा है, परंतु
मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और एक बार लिखा है, अपने सताने वाले लोगों को या अपने शत्रुओं को अनुग्रह करो, प्रार्थना करो, प्रेम करो। ये कौन है? ये यहूदियों के लिए लिखा है क्या? कौन है शत्रु? कौन है? यो यहूदी हो, अन्य जाति हो, सभी जो है, जो लोग जो शत्रु है, शत्रुओं को रहते हैं, उस शत्रुओं को हमें प्रेम करना है और उनको इनके लिए प्रार्थना करना है, उनको अनुग्रह करना है। उसमें कोई अंतर नहीं है, भावभेद नहीं है। इसमें कोई अलग यहूदी अलग है, ये अन्य जाति अलग बोल के नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, ये स्थान पर हमें विषय को हमें चिंता करना बहुत आवश्यक है। और ये बात सच है कि और हर प्रकार से मानने के लिए योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। और उसके बाद ये भी हम देखते हैं उसका रोमियो पत्रिका 1:16 में, क्योंकि मैं सुसमाचार में लज्जित नहीं, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है, पहले यहूदी के लिए फिर अन्य जाति के लिए। पहले यहूदी के लिए, उसके बाद अन्य जाति के लिए। रोमियो पत्रिका 10:12 में, यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह जो सबका प्रभु है, अपने सब पुकारने वालों के लिए उद्धार है। और उसका प्रेरित, उसका 13 उसका 47 में लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू मृत्यु के कोने तक उद्धार करे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह खाली इस्राएलियों के लिए नहीं आया, वो आया है सारे जगत के सारे पापियों के लिए। और उन्होंने आया है खोए हुए लोगों को ढूंढकर उनको उद्धार देने के लिए। जो लोग जो पाप के बंधन में पड़े थे, उन लोगों को छुटकारा देने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। फिर पहले हमने चिंता किया, पहले प्रभु यीशु मसीह ने जैसे इब्राहिम को जो वायदा दिया था, उसी प्रकार पहले यहूदियों के पास जाया। यहूदियों के पास जाने के लिए क्यों कहा? उस समय चाहिए तो अन्य जाति के पास भी जा सकता था, लेकिन कहने का कारण ये है, अब्राहम को जो जैसे वायदा किया और उनका निज देश इस्राएल, पहले उनको जो मौका दिया है, उनको प्रभु की ओर फिरने के लिए, प्रभु की ओर वापस आने के लिए उनको जो मौका देना था, वो मौका पहले इस्राएलियों को दिया। लेकिन इस्राएली लोगों ने जब उनको तिरस्कार किया, इस्राएली लोगों ने कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो, बरब्बास को छोड़ दो। जब ये विषय होने के बाद वो जो मौका जो है अन्य जातियों को दिया, पहले इस्राएलियों को दिया। और ये भी है कि जैसे भूतग्रस्त व्यक्ति को जब प्रभु ने चंगा किया, उन्होंने उनके साथ जाने के लिए चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम अपना गांव में जाओ, वहाँ साक्षी बताओ, वहाँ पे तुम पहले करो, अपना निज देश में जाओ, वहाँ जाकर मेरा बारे में बताओ, उसके बाद मेरा दूसरा गांव में जाओ। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इस शिष्यों को कहा कि तुम अपना घर पे पहले करो, अपना पहले घर में तुम्हारे लिए प्रभु ने क्या किया उन लोगों को जब विस्तार रीति में बताओ, अपना गवाही दो, उसके बाद जो है हम मौका जो है अन्य जातियों के लिए देगा। क्योंकि ये मौका यहूदियों को देना जरूरी था। यहूदियों को देने के बाद उनको जो समय पर जो लोग उनको तिरस्कार किया है, वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। उसके बाद वो मौका प्रभु यीशु ने अन्य जातियों को दिया है। इसका अर्थ ये नहीं है प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों के पास बीच में नहीं गया है। पतरस ने अन्य जातियों के पास गया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि जाओ। हम जानते हैं, प्रेरित पुस्तकों में हम देख सकते हैं वो गया था। हम ये भी जानते हैं कि खाली पौलुस जो है खाली अन्य जातियों के लिए था, वो यरूशलेम में नहीं आया था, यहूदियों के पास नहीं आया था। क्या यहूदियों के पास आकर जो है एक शब्द भी नहीं कहा, जो मौन रहा क्योंकि प्रभु ने पौलुस को अन्य जातियों के लिए भेजा था? नहीं, उसका ये नहीं है, भावभेद नहीं है। लेकिन एक मिशन था, गोस्पेल, एक गोस्पेल, उसका मिशन था अलग अलग। क्योंकि पतरस के द्वारा यहूदियों को और पौलुस द्वारा अन्य जातियों को देना था, वो दे दिया है। मैं कहने के लिए चाहूँगा, आखिर में एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा, एक गोस्पेल है, दो गोस्पेल नहीं है। एक चर्च है, दो चर्च नहीं है।
और एक देह, प्रभु का देह एक है, दो देह नहीं है। और प्रभु का सिर एक ही है, दो नहीं है। और कलीसिया का फाउंडेशन एक है, दो नहीं है। और लोग कहते हैं कि आज बाप्टिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन बाप्टिज्म एक है, वो बाप्टिज्म का जरूरत है। प्रिय भाई और बहनों, आगे भी और इस विषय के ऊपर हम अभी और भी चर्चा करेंगे। अनेक विषय में चर्चा करने का है। अगर अभी तक अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अन्य लोगों के पास ये जो विषय, ये जो सही उपदेश जो है लोगों के पास पहुंच सके। प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।